गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 10 कामचोर, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि उन बच्चों ने से कुछ भी तो काम हुआ नहीं, फिर बोला कि चलो मुर्गियों को ही उनके दबड़े में पहुंचा दिया जाए। तो मुर्गियों को ऐसा पहुंचाया कि मुर्गी तो पहुंची नहीं बल्कि सारा घर गंदा हो गया। मुर्गियों ने पूरी खीर को गिरा दिया और अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर को भी गंदा कर दिया। अब आगे देखो। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दबड़े में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोरखी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुलगानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत ही निसंकोच सबको रौंदती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब इनके घर का तो पूरा सत्यानाश हो गया। पहले तो मुर्गियों ने पूरा घर तहस नहस कर दिया, उसके बाद भेड़ों ने कर दिया। हज्जन अम्मा एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने हुए सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब क्या हुआ, भेड़ों को जो सूप था ना जिसमें उनके लिए दाने आए थे ना, उनको भूल करके एक टोकरी में सब्जियां, तरकारी मतलब सब्जियां रखी हुई थी, उन पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फालियां तौल तौल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में छोंक दी। अब भेड़ों को मारने लगी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तकिया को मारो तो तकिए में से रुई निकलती है, ऐसे भेड़ों में से रुई निकलने लगी। और थोड़ी ही देर में उन भेड़ों ने सारी तरकारी खा ली, उनके पेट में छोंक दी, मतलब खा ली उन्होंने सारी तरकारी को, सब्जियों को खा लिया। आगे देखो। इधर यह पुरले मच्छी थी कि उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस को अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले को रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। अब उन्होंने बच्चों ने सोचा कि अगर काम नहीं किया तो रात में भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने सोचा चलो भैंस का दूध ही निकाल लेते हैं। अब सब बच्चे दूध निकालने के लिए लग गए। अब वो भैंस ने क्या देखा कि ये सब बच्चे हमारे ऊपर कूद पड़े, तो उसने बाल्टी में दूध था ना, तो भैंस ने अपने वैसे पैर मारा कि सारा दूध गिर गया। अब बच्चों ने तय किया कि इस भैंस के पैरों को बांध दिया जाए, तब दूध धो लेंगे। तो झूले की रस्सी को निकालकर उन्होंने उसके पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े
बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब क्या हुआ, भैंस को जैसे ही पता चल गया कि ये हमें बांधने वाले हैं, उससे वो ऐसे ऐसे भागी कि जो चाचा चारपाई पे बैठे थे, चारपाई टकराई, उनको ऐसा लगा कि तूफान आ गया। बच्चों ने जो धमा चौकड़ी मचाई उसका पूरा वर्णन है। यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई, उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी कि बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। तत्काल बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब क्या हुआ, भैंस को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सोचा कि बछड़ा को खोल दूं तो बछड़े की ममता से भैंस थोड़ी सी सध जाएगी। और वही हुआ कि बछड़े को खोला, वैसे ही भैंस की ममता जाग उठी और वो उसने अपने पैरों को ब्रेक लगा दिया। कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें और टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं। मतलब क्या हुआ, पूरा घर ऐसा लग रहा था कि तूफान आ गया है। मुर्गी, भेड़ें और टूटे हुए बर्तन वगैरह पड़े थे। फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को बाहर किया गया और जो मुर्गियाँ थी उनको बाग में भेजी गई, हकाई गई, मतलब बाग में भेजी गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए। अब तरकारी वाली तरकारी बेच रही थी तो उसकी सारी तरकारी, मतलब सब्जियां, भेड़ें खा गई थी। तो उसको गुस्सा आ रहा था कि मेरी सारी सब्जियां भेड़ें खा गई। तो उसके आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अम्मा ने कहा, या तो भैया बच्चों को कंट्रोल कर लो, या तो बच्चों का राज ही कायम है, नहीं तो मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अम्मा ने कहा, या तो इन बच्चों को कंट्रोल करो, नहीं तो मैं मायके जा रही हूँ। तो पापा ने क्या किया, अब्बा ने सभी बच्चों को एक साथ लाइन से लगा करके उनकी वैसी खबर ली गई और कहा गया, अब किसी भी बच्चे ने किसी भी चीज़ को छुआ तो उसके खैर नहीं है और उसको रात का खाना भी नहीं दिया जाएगा। अब बच्चों ने सोचा, देखो इन्हें तो किसी भी तरह से शांति नहीं है, हम काम करें तो वो भी इनको पसंद नहीं है और काम नहीं करें तो वो भी पसंद नहीं है। अब बच्चों ने सभी ने निश्चय कर लिया, अब कोई भी बच्चा हिल के पानी नहीं लेगा, मतलब अपने हाथ से पानी तो लेगा ही नहीं। अब वो नौकर चाकर ही उन बच्चों को सारा काम करेंगे। हंसी का था ना ये चैप्टर, मज़ा आया ना। अब बच्चों आप लोग इसको दोबारा से पढ़ना, ठीक है। इसका वर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी। गुड डे बेटा।